करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह त्यौहार वैसे संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह त्यौहार खासकर सुहागिन स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इस त्यौहार को एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मनाती है, इस व्रत को करती है। यह व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले लगभग 4 बजे से शुरू होकर रात्रि में चंद्रमा दर्शन के साथ ही संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक, गांवों से लेकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तक सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन ही करना चाहिए। पति की दीर्घायु व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना भी की जाती है। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत उत्सव ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती है। हर स्थान पर थोड़ी थोड़ी चेंजेज के साथ इस व्रत को किया जाता है। अधिकतर स्त्रियां उपवास रखकर निराहार रहकर चंद्रमा के उगने की प्रतीक्षा करती है और दर्शन के पश्चात ही कुछ ग्रहण करती है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू और सफ़ेद मिट्टी की वेदी बनाकर इन देवों को स्थापित करके पूजा किया जाता है। करवा की पूजा की जाती है। ये करवा काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे या फिर तांबे से बने हुए करवे से भी यह पूजा कई स्थानों पर की जाती है। इस दिन पूजा के पश्चात, चंद्र दर्शन के पश्चात कई प्रकार की कहानियाँ सुनी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ प्रचलित कहानियाँ शेयर करने जा रहे हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो महिलाएं, जो स्त्रियां, जो कन्याएं इस प्रकार का व्रत रखती है, उन्हें ये सारी कहानियाँ अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है सुहागिन स्त्रियां यदि ये कहानियाँ सुनती है तो उसके पति की दीर्घायु निश्चित तौर पर ही उसे प्राप्त होती है। इन कहानियों के अलावा एक गणेश जी की कहानी को भी सुनने की काफ़ी प्राचीन परंपरा है। कहानियों के पश्चात एक गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपके साथ गणेश जी की कहानी भी शेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और एक बिटिया थी, एक लड़की थी जिसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी एकमात्र बहन करवा से काफ़ी प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते उसके बाद ही स्वयं खाना ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी, शादीशुदा थी, तो अपने माँ के घर, अपने भाइयों के घर आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके, छुट्टी करके जब घर आए तो देखा कि बहन बहुत अधिक व्याकुल थी। उन्हें मालूम नहीं था कि वो दिन करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसने व्रत किया हुआ था और इसीलिए वो थकी हारी थी, उसे काफ़ी भूख सी महसूस हो रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपने बहन को भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, क्योंकि भाई समझते नहीं थे कि करवा चौथ का क्या महत्व है, उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन जब बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा के दर्शनों के पश्चात ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है, चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है इसलिए वह खाना नहीं खा सकती है और काफ़ी भूख और प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह दशा, यह हालत देखी नहीं जाती है और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। चूँकि बहन काफ़ी भूख से व्याकुल हो चुकी होती है, बहन खुशी के मारे करवा सीढ़ियाँ चढ़कर चांद को देखने लगती है। उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है, जबकि चांद होता ही नहीं है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसमें बाल निकल आता है। और करवा जैसे ही अपना तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। अब करवा बौखला जाती है, रुदन होने लगता है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत
गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और ऐसा इसीलिए हुआ है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करने का पूरा प्रयास करेगी, उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे साल 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेना आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी यानी कि आखिरी भाभी का नंबर आता है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। जब भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है और इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे ही पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर 6ठी भाभी भी चले जाती है। अब अंत में 7वीं भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वह भी टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खचोड़ती है, लेकिन करवा उसे छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग फिर से मिलता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी इस प्रकार है। इस कथा का सार यह है कि शाक प्रस्थपुर वैद्य धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम के अनुसार उसने चंद्र उदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सहन नहीं हुई और वह व्याकुल हो गई। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का एक सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्र उदय जैसा दिखा दिया और वीरवती ने भोजन कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल ही अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। ये संक्षेप में मैंने बता दी है आपको, कहानी थोड़ी बड़ी है। तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य यानी कि करवा का पति जोर जोर से करवा करवा पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाइए। यमराज बोलते हैं, अभी मगर की आयु शेष है, कहते मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवा बोलती है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा के श्राप की बात सुनकर यमराज डर जाते हैं और मगर को यमपुरी भेज दिया जाता है और करवा के पति को दीर्घ आयु दी जाती है। इस तरह से करवा चौथ के व्रत की महिमा से करवा अपने पति को मगरमच्छ से छुड़ा लाती है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबकी पतियों की रक्षा करना। चौथी कहानी महाभारत काल से है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर जाते हैं। इधर द्रौपदी काफ़ी परेशान हो जाती है। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने यानी कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण का भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता भगवान के सामने रखी। कृष्ण भगवान ने कहा, हे बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से भी किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ के व्रत की महिमा बतलाई। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में गई, तब करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं।
पर उसके चारों भाई परेशान थे। बहन को प्यास लगी थी, भूखी होने के कारण वो काफ़ी व्याकुल थी, पर बहन को चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करना था। भाइयों से रहा नहीं गया और शाम होते ही बहन को एक बनावटी चंद्र दिखा दिया गया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी गई। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चांद निकल आया है, पूजा करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। बहन ने ऐसा ही किया, नकली चांद को देखकर भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई और वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी, उनसे उनका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी के पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण उसे बताया। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है और इसीलिए तुम्हें यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम अनुसार कर, तो तेरा पति अवश्य ही जीवित हो जाएगा। बहन ने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया और पुनः सौभाग्यवती हो गई। और इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन से कुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आया। और माना जाता है तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। इन चारों कहानियों में काफ़ी सिमिलरिटी है, काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर अवश्य है। कुल मिलाकर सभी कहानियों का एक ही अर्थ है कि करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री को अवश्य करना चाहिए, उससे उसके सुहाग की लंबी आयु उसे प्राप्त होती है। इसके बाद में एक गणेश जी की कहानी सुनने का भी काफ़ी प्राचीन प्रावधान है, काफ़ी प्राचीन पद्धति है, विधि है। तो आइए गणेश जी की कहानी को भी सुनते हैं। कोई भी व्रत करने के बाद गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार गणेश जी एक छोटे लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने के लिए निकलते हैं। अपने साथ में थोड़े से चावल और चुल्लू भर दूध उनके पास होता है। नगर में घूमते हुए जो भी गणेश जी को मिलता है, उस छोटे बालक को मिलता है, वो बालक उससे खीर बनाने के लिए आग्रह करने लगता है, मेरी खीर बना दीजिए। सभी स्त्रियों से, आदमियों से, आने जाने वाले लोगों से गणेश जी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, लेकिन लोग उसकी बात को, उसकी हाथ में थोड़े से चावल और चुल्लू भर दूध को देखकर हंसने लगते हैं। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं होता है। काफ़ी देर घूमने के बाद जब कोई खीर बनाने को तैयार नहीं होता है, कोई उसे समझाता है कि इतने से सामान से खीर कैसे बन सकती है, पर गणेश जी तो हठ धर्मी हो जाते हैं, खीर बनवानी ही थी। और अंत में एक गरीब बुढ़ी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मेरे खीर बना दीजिए। बुढ़ी माँ तैयार हो जाती है, चल बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर ही खिलाऊंगी। बुढ़ी अम्मा अपने घर पे ले जाती है गणेश जी को, गणेश जी उनके साथ चलते हैं। बुढ़ी अम्मा उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा देती है। सोचती है बच्चे का दिल क्यों तोड़ना, लेकिन क्या होता है, दूध में ऐसा उफान आता है कि बर्तन छोटा पड़ने लगता है। बुढ़ी अम्मा को काफ़ी आश्चर्य होता है, वो कुछ समझ नहीं पाती है। अम्मा घर में इससे बड़ा कोई बर्तन नहीं रखा है। वो छोटा बालक बोलता है, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही, उसकी खुशबू पूरे नगर में फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा के बहू के मुंह में भी पानी आ जाता है। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगती है, तो उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ जाती है। ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बुढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोलते हैं, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा तो पेट भर गया है, खीर तो गांव वालों को खिला दे। बुढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे, बुढ़ी की हंसी उड़ा रहे थे। इस अम्मा के पास खुद खाने के लिए तो लाले हैं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, परंतु फिर भी सब उसकी हंसी मजाक उड़ाने के लिए उसके घर चले आते हैं। बुढ़ी अम्मा सबको भरपेट खीर खिलाती है। ऐसी स्वादिष्ट खीर आज तक किसी ने नहीं खाई थी। सभी तृप्त होकर खीर खाने लगते हैं, लेकिन खीर समाप्त नहीं होती है, भंडार भरा ही रहता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना, जैसे खीर का बर्तन हमेशा भरा रहता है, भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरा हुआ रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।